गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पाराबोला का डिफिनेशन क्या है, पाराबोला कहते किसको हैं कॉनिक सेक्शन में, और उसके बाद पाराबोला के डिफिनेशन के बाद हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन उसका निकाला था y² = 4x। आज हम उसका समरी देखेंगे कि पाराबोला का डिफरेंट फॉर्म क्या क्या होता है, उसका प्रत्येक का समरी। तो पहला हम देख रहे हैं कि समरी ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पाराबोला y² = 4ax का, इसका समरी हम लोग देखेंगे। तो y² = 4ax जो है, ये मान लीजिए कि ओरिजिन है, तो ओरिजिन यहाँ पर फोकस है। फोकस का डिस्टेंस जो होता है a0 होता है, और यहाँ से ऐसे कोई एक पाराबोला ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर एक मान लो कि P पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन दे दिए, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, L1। यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। तो जितना डिस्टेंस पर यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस पर यहाँ डायरेक्ट्रिक्स आता है। तो यहाँ x = a है, तो यहाँ हो जाएगा x = -a, यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा x + a = 0। तो इसमें हम पहला चीज़ है कि इसका समरी में देखेंगे, इसको बताए थे पिछला क्लास में कि कैसे ही निकलता है पॉइंट देकर। तो पहला जो होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ये होता है y² = 4ax, इतना होता है। इस पाराबोला को हम लोग राइट हैंड पाराबोला कहते हैं, इसको कहते हैं राइट हैंड पाराबोला। डिफरेंट फॉर्म है। अभी जो y² = 4ax आया, इसको हम लोग कहते हैं इस तरह से राइट हैंड पाराबोला। राइट हैंड पाराबोला का देखो वर्टेक्स यहाँ पर है, तो वर्टेक्स इसका कहाँ पर है, 0 0 पर है। तो वर्टेक्स जो इसका कितना पर है, वर्टेक्स है एट 0 0 पर। तीसरा चीज आता है फोकस। तो फोकस इसका कहाँ पर है, तो फोकस आपको देखिए यहाँ पर है A0 पर। फोकस कहाँ आता है, A0, एक्स एक्सिस पर है, फोकस इसका है A0 पर। फोर्थ में है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होता है वह होता है x + a = 0। ये लाइन है L, यही लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है वह x + a = 0 होता है। तो इसका समरी में पहला चीज़ क्या दिया कि यह राइट हैंड पाराबोला कहलाएगा। इक्वेशन इसका होता है y² = 4x, वर्टेक्स इसका 0 0 पर होता है, फोकस जो है वह A0 पर होता है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0 होता है। पांचवा चीज होता है लेटस रेक्टम। देखिए लेटस रेक्टम कहते हैं, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कहते हैं कि अगर ये फोकस से इसका जो यहाँ पर L, F और L1 परपेंडिकुलर कॉर्ड जो पास करता है, परपेंडिकुलर एक कॉर्ड जो होगा, यही कहलाता है लेटस रेक्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। तो इन गिवन फिगर L, F, L1 इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कैसे याद करना है कि फोकस से होकर कोई कॉर्ड अगर पास कर रहा है और वह कॉर्ड फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो फोकस पर, तो वह जो कॉर्ड होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वह लेटस रेक्टम है। अब देखिए कि यह पॉइंट जो है, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हमको निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 से a तक है। तो इसका मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट तो इसका a हो जाएगा, होगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है। तो दूसरा को हम मान लो कि हम ले रहे हैं L।
तो यहां पर हो जाएगा ए और माइनस एल हो जाएगा, होगा। लेकिन इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो अगर इस पर पाराबोला के किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट है ए एल अगर लाई कर रहा है पाराबोला पर, तो निश्चित रूप से इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो सिंस एल ए एल लाइज ऑन द पाराबोला है, ऑन द पाराबोला, ये पाराबोला पर लाई कर रहा है। जब पाराबोला पर लाई करेगा तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि x के जगह a होगा और y के जगह l हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स का वैल्यू है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो l का वैल्यू हो जाएगा 2a, यानी कि यहां का कोऑर्डिनेट होगा 2a और यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो अब आपको कहता है कि लेंथ, जब दोनों कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया a और 2a और सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया a और -2a, तो अब जब दोनों कोऑर्डिनेट मालूम है तो इसका लेंथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका लेंथ निकाल देंगे। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हो जाएगा इसका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यह हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए तो रूट अंडर हो जाएगा, देखिए यहां a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो a वैल्यू तो 0 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है 4a होता है। तो a आपका पाराबोला का सब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो देखे उसका समरी है। इस तरह से चार तरह का होता है, एक होता है राइट हैंड देख लिए, फिर देखेंगे लेफ्ट हैंड पाराबोला किसको कहते हैं, अपवर्ड पाराबोला किसको कहते हैं और डाउनवर्ड पाराबोला किसको कहते हैं। इस क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पर।